गुस्सा आपको ही जलाता है। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि जब भी तुम्हारे भीतर क्रोध की आग भड़कती है तो सबसे पहले तुम्हारा ही मन जलता है, तुम्हारी ही सांसें तेज होती हैं, तुम्हारा ही दिल धड़कता है, तुम्हारी ही सोच धुंधली हो जाती है और तुम सोचते हो कि तुम किसी और को सजा दे रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम खुद को ही सजा दे रहे हो। बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला। हाथ में पकड़ लेना, सबसे पहले तुम ही जलते हो। और यही सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है, तब तक तुम उसे अपना हथियार समझते रहोगे। तुम सोचते रहोगे कि गुस्सा तुम्हें ताकत देता है, लेकिन असली ताकत शांति में है, असली शक्ति संयम में है, असली विजय अपने आप पर जीत में है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, जब कोई तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करता है, तब तुम्हारे भीतर आग उठती है और तुम्हें लगता है कि अभी जवाब देना जरूरी है, अभी दिखाना जरूरी है, अभी साबित करना जरूरी है। लेकिन उसी क्षण अगर तुम रुक जाओ, अगर तुम एक गहरी सांस ले लो, अगर तुम अपने मन को देख लो, तो तुम्हें समझ आएगा कि यह आग तुम्हें ही जला रही है। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है, तुम्हारी नसें तन रही हैं, तुम्हारी रातों की नींद उड़ रही है, और जिसे तुम सजा देना चाहते हो वह शायद आराम से सो रहा है। इसलिए समझो कि गुस्सा तुम्हारा नहीं है, वह एक क्षणिक भावना है जो आती है और चली जाती है। लेकिन अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो वह तुम्हारे भीतर घर बना लेती है। फिर वह हर छोटी बात पर भड़कती है, हर छोटी आवाज पर तमतमाती है, हर छोटी गलती पर विस्फोट करती है, और धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व कठोर हो जाता है। तुम्हारे रिश्ते टूटने लगते हैं, तुम्हारे दोस्त दूर होने लगते हैं, तुम्हारा परिवार तुमसे डरने लगता है, और तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जबकि सच ये है कि तुम्हारा अपना गुस्सा तुम्हारे खिलाफ है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि जागरूकता ही मुक्ति है। जब गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, उसे बढ़ाओ मत, बस उसे देखो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। तुम आसमान हो, बादल नहीं। तुम शुद्ध चेतना हो, क्रोध नहीं। जब तुम यह पहचान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति है धैर्य की, वह शक्ति है करुणा की, वह शक्ति है समझ की। क्योंकि अक्सर गुस्सा अज्ञान से पैदा होता है। हम पूरी सच्चाई जाने बिना प्रतिक्रिया दे देते हैं। हम किसी के शब्दों के पीछे की पीड़ा को समझे बिना निर्णय कर लेते हैं। हम किसी की गलती के पीछे की परिस्थिति को देखे बिना उसे दोषी ठहरा देते हैं, और यही अज्ञान हमें भीतर से तोड़ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पहले समझो फिर प्रतिक्रिया दो, पहले महसूस करो फिर निर्णय लो। क्योंकि हर इंसान अपने संघर्ष से गुजर रहा है, हर इंसान अपने दर्द से लड़ रहा है। हो सकता है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वह खुद भीतर से टूटा हुआ हो सकता है जिसने तुम्हें अपमानित किया वह खुद हीन भावना से भरा हो। अगर तुम यह देख पाओ तो तुम्हारे भीतर गुस्से की जगह करुणा जन्म लेगी, और करुणा की आग नहीं जलाती, वह रोशनी देती है, वह दिशा देती है, वह संबंधों को जोड़ती है। याद रखो, गुस्सा क्षणिक संतोष देता है, लेकिन स्थायी पछतावा छोड़ जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में कहे गए शब्द बाद में तुम्हें ही चुभे हैं? कितनी बार गुस्से में लिया गया निर्णय बाद में तुम्हें ही भारी पड़ा है? इसलिए समझो कि हर बार जब तुम गुस्से को चुनते हो तो तुम शांति को खो देते हो। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया में चिल्लाते हो तो तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो, और ऊर्जा ही जीवन है तुम्हारी। ऊर्जा ही तुम्हारी रचनात्मकता है, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम उसे गुस्से में जला दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? इसलिए रुकना सीखो, ठहरना सीखो, अपने भीतर झांकना सीखो। जब गुस्सा आए तो खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? क्या यह मुझे बेहतर बनाएगा? क्या यह मेरे जीवन को आगे ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत चुप रहने में होती है, कभी कभी सबसे बड़ा साहस माफ करने में होता है। माफी कमजोरी नहीं है, माफी आत्मबल है। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने मन को आजाद करते हो, तुम उस बोझ को उतार देते हो जो तुम्हें भीतर से दबा रहा था,
तुम उस आग को बुझा देते हो जो तुम्हें धीरे धीरे राख बना रही थी। सोचो, अगर तुम हर अपमान, हर भोटते ही 2000 भानने पड़ते हो, तुम हर कमजोरी नहीं है, आलोचना, हर गलतफहमी को अपने भीतर जमा करते रहोगे तो तुम्हारा मन कूड़ेदान बन जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे साफ करते रहोगे तो तुम्हारा मन मंदिर बन जाएगा, और मंदिर में शांति होती है, प्रकाश होता है, स्थिरता होती है। इसलिए आज निर्णय लो कि तुम अपने मन को जलता हुआ जंगल नहीं बनाओगे, तुम उसे शांत झील बनाओगे, जिसमें हर लहर भी सुंदर लगे, हर हवा भी मधुर लगे। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दुनिया पर क्या नियंत्रण रखेगा। असली योद्धा वही है जो अपने क्रोध को जीत ले, जो अपने भीतर उठती आग को पानी में बदल दे, जो प्रतिक्रिया की जगह प्रतिक्रिया से पहले की जागरूकता को चुन ले। जब अगली बार गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत, 2 दस्तक गिनो, गहरी सांस लो, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो और खुद से कहो, यह आग मुझे नहीं जलाएगी, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे ऊपर हूं, मैं शांति हूं, मैं धैर्य हूं, मैं करुणा हूं। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि जो बात पहले तुम्हें भड़का देती थी, वह अब तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करती है। जो व्यक्ति पहले तुम्हें परेशान करता था, वह अब तुम्हें सीख देने वाला शिक्षक लगता है, क्योंकि हर कठिन इंसान तुम्हें धैर्य सिखाता है, हर चुनौती तुम्हें मजबूती सिखाती है, हर अपमान तुम्हें विनम्रता सिखाता है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो गुस्सा गुरु बन सकता है, लेकिन अगर तुम अंधे होकर प्रतिक्रिया दोगे तो वही गुस्सा तुम्हारा विनाश कर देगा। इसलिए जागो, अपने भीतर की आग को पहचानो, उसे दिशा दो, उसे ऊर्जा में बदलो, मेहनत में बदलो, लक्ष्य में बदलो, ध्यान में बदलो, योग में बदलो, सेवा में बदलो। जब तुम अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देते हो तो वही शक्ति जो पहले तुम्हें जला रही थी, अब तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। याद रखो, आग 2 काम करती है, या तो घर जला देती है या भोजन पका देती है। चुनाव तुम्हारा है, तुम्हारा गुस्सा भी वैसा ही है, या तो वह तुम्हारे रिश्ते जला देगा या तुम्हारे सपनों को पकाएगा। इसलिए समझदारी से चुनो। हर सुबह खुद से वादा करो कि आज मैं प्रतिक्रिया नहीं जागरूकता चुनूंगा, आज मैं चिल्लाहट नहीं शांति चुनूंगा, आज मैं बदला नहीं समझ चुनूंगा। और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर की आग को बुझाना सीख लिया है। तुमने समझ लिया है कि गुस्सा आपको ही जलाता है। इसलिए आज से उसे अपने जीवन का मालिक मत बनाओ, उसे अपना सेवक बनाओ, उसे ऊर्जा में बदलो, उसे प्रेरणा में बदलो। और जब भी क्रोध उठे तो मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरी कमजोरी दिखाई, अब मैं उसे ताकत में बदलूंगा। यही है बुद्ध का मार्ग, यही है आत्मविजय, यही है सच्ची आजादी। जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो तो दुनिया की कोई भी आग तुम्हें जला नहीं सकती, क्योंकि तब तुम आग नहीं प्रकाश बन चुके होते हो। और प्रकाश कभी खुद को नहीं जलाता, वह सिर्फ रास्ता दिखाता है। इसलिए उठो, जागो और अपने भीतर की शांति को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है, वही तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम्हारी सच्ची विजय है। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर जरा सा भी आग जगाई है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो सपनों को हकीकत में बदलते हैं।